कहानी के शुरू में हमें एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा में अपने डाक के साथ था। वहां पर बड़े से संदूक में खजाना छुपाने आया था और साथ ही उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि बाद में भी वो यहाँ पर आ सके। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी सारी गुफा हिलने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। इस आदमी का डॉक्टर दूसरी तरफ चला गया था, इधर ही गुफा में फंस गया था। वो अपने डाक को एक संदूक और यहाँ का नक्शा देकर कहता है, जाओ जाकर थोड़ी दूर एक वैज का घर है जो जादू करती है, उसको ये चीजें जाकर दे आना। वो डाक ऐसा ही करता है पर वो बेचारा इधर ही फंस गया था। इस आदमी का डाक जादूगरनी के घर तक पहुंच जाता है और इसको सारी चीजें दे देता है। इसके बाद कहानी में हम कुछ आगे का सकने देखते हैं जहां पर एक आदमी जिसका नाम अहमद था, जो उसी आदमी का पड़पोता था जो गुफा में दफन होकर मर गया था, वो बैठा अपने बच्चों और उनके दोस्तों को ये कहानी सुना रहा था कि कैसे इसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा कर रखा हुआ है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है अहमियत के बेटे का जो दोस्त था इसके इनकले से इसमें कुछ पैसे लिए हुए थे। वो आदमी अपिमिड से अधरी पैसे लेने आ गया था और साथ ही बहुत सारा अनटरसट भी मांग रहा था। वो अमित को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसे उसके सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो इसका घर और फॉर्म जब्त कर लिया जाएगा। वो आदमी सब कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ लोग एक गाड़ी में अहमद के दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरते हुए वो अहमद के नाम कर गए थे। इसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है जिसको अहमियत देकर बहुत खुश होता है। वो ये सोच रहा था कि शायद उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो हमारे काम आएंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो इसमें एक दोस्त था जिसको टीम पर कहकर बुलाया करते थे। वो उसको अपने बच्चों को देकर अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सकें और अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि तुमने सब बच्चों का ख्याल रखना है। का बेटा इसकी दोस्त की बेटी के साथ इस बॉक्स को उठाकर अंदर ले कर आता है जिसमें टमबर था। उसको इस बॉक्स में से अपने जदद के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिस को उसके दादा ने गिफ्ट में छुपाया था। का बेटा बहुत खुश होता है और सोचता है तालिबात बिल्कुल सच है। अब वो इस घसाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी इसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज घर पर रहना और घर से बाहर मत जाना। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेते हैं और साथ ही अपने डाक को भी ले कर इस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। इधर ही उनको जमीन पर कुछ नजर आता है। जब ये वहां से ये मिट्टी हटाते हैं तो इधर इन्हें एक बहुत बॉक्स मिलता है। पीट का बेटा इसके गले में जो चाबी थी जो इसके डैड ने दी थी, इससे वो छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है पर इस चाबी से वो बॉक्स नहीं खुल रहा था। तो भी उसे अपने इंटरत की दादा का डाक टमबर के गले में चाबी नजर आती है। उसी लिए वो इस चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। उसको इसके अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का नक्शा मिलता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे और आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा था जिसने अहमद को उधार पैसे दिए थे, क्योंकि इस वक्त के दादा इस खजाने को छुपाकर वापस आ रहे थे जो गुफा में जलजला आया था। वो असल में उसी आदमी के दादा ने बलासित करवाया था, क्योंकि इस वक्त वो भी इस खजाने की तलाश में थे। अहमद के बेटे और इसकी दोस्त ने भी इन्हें देख लिया था। उसी लिए वो आदमी अपने कुछ साथियों को उनके पीछे लगा देता है, मगर वो तो यहाँ से भाग गई थी और नक्शे के मुताबिक बढ़ रहे थे। आगे जाकर जब उनके दो उल्टा लेटते हैं तो इन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिस को उल्टा लेटकर ही देखा जा सकता था। वो डाक उनको भी देखने का कहते हैं। अमित का बेटा और इसकी दोस्त जब ये देखते हैं तो इन्हें भी वो पहाड़ नजर आ जाता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें आगे जाकर एक सोने का सिक्का मिलता है जिसको देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे। ये अब सोचते हैं ये दोनों बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। थोड़ा सा आगे जाकर उनको एक पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि अगर आगे खजाना लेना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा।
जिस तरफ वो पहाड़ की इशारा करता है, वहां जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और उनके डाकरीज पानी में तीर कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर अभी बहुत ज्यादा थक गए थे। उनको थकावट के साथ साथ भूख भी लगी थी। वो सोचते हैं कि क्यों ना मछलियां पकड़ कर पका लें, क्योंकि अपने साथ ये खाने पीने का कोई सामान नहीं लाए थे। इधर उनके दो लकड़ियां जमा कर रहे थे, तभी इन्हें एक सुराख नजर आता है। घर में एमिट की बड़ी बेटी वापस आ गई थीं, जो अपने भाई को जब नहीं देखती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर में एमिट अपनी दोस्त के साथ आ गया था। वहां आकर जब ये बच्चों का पूछते हैं तो अहमियत की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर अहमद का बेटा, जो अपनी दोस्त के साथ गजाने की तलाश में था, इन्हें जंगल में एक सुराख मिलता है जिसमें इन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। इस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था कि बेटे की दोस्त इसे समझाने लगती है। इसको पता चल चुका था। वो कहती है, ये हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी इधर एक भेड़िया जाता है जिस को देखकर सब डर गए थे। आमद का बेटा इस भीड़ के पर अपना बैग फेंकता है जिससे वो भाग गया था। दूसरी तरफ वो आदमी जो बच्चों का पीछा खजाना हासिल करने के लिए कर रहा था, के पास भी वो भेड़िया जाता है जिस से सभी डर गए थे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस आदमी के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे बिजली के झटके दिए जाते थे। वो जब इस बिजली के लिए झटके देने वाले डिवाइस को बहराए पर इस्तेमाल करने वाला था, तभी गलती से वो चल जाती है और हड़बड़ाहट में बिजली के झटके उसी आदमी और उसके साथियों को लग जाते हैं। इधर को जब अच्छे नहीं मिलते तो परेशान होकर वो इन्हें ढूंढने निकल जाता है। अंदर के बेटे की दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसकी मदद से अहमद बच्चों को ढूंढने निकल गया था और बच्चे आगे बढ़ते हुए उसी जादूगरनी के घर पहुंच गए थे जिस को बहुत सारा पहले अहमद के दादा के दोब ने एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनियों की तरह नहीं थी, वो तो बल्कि एक अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को ऐसी थका हवा देखती है तो अंदर आने का कहती है और अमित के बेटे की दोस्त की चोट पर दवाई लगा दी है और बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती हूँ जो भी बाहर गई हुई है। अहमद का बेटा जब अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी कहती है इस के डैड के दादा का नाम लेकर, या तुम्हें जानते हो? वो कहता है, हाँ, वो मेरी डैड की दादा थे। अभी वो जादूगरनी इसको एक बॉक्स देती है जो बहुत सालों पहले उसके डैड की दादा का दोग इन्हें देकर गया था। वो बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा था और अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम इसको ले सकते हो। अहमद का बेटा अब इस बॉक्स को अपने गले में लटकी चाबी से खोल देता है जिसमें से इसे एक छोटी गुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो इधर वही आदमी आ गया था जो उनका पीछा गिर रहा था, मगर वो जादूगरनी अपने घर के खुफिया रास्ते से उन बच्चों को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाती। अभी उसी जादूगरनी के दरवाजे पर वो आदमी भी आ गया था जो बच्चों का पीछा कर रहा था। वो जादू करने से पूछता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो झूठ बोलती है कि वो नहीं जानते कि बच्चे कहाँ पर हैं। वो आदमी इसको अपनी बिजली के झटके देने वाली डिवाइस दिखा कर डराता है। कहता है, देखो, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। इधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे पर वहां पर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही इधर उनकी डाक को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो शोर कर के उनको अपनी तरफ बुलाते हैं। वहां निशान में एक छोटा लोही का टुकड़ा, घंटी और छोटी गुल्हाड़ी रखने के निशान बने हुए थे। चीजें उनको अब तक मिल चुकी थी। उन चीजों को इधर लगाते ही पत्थरों के दरमियान एक रास्ता बन जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तो भी इधर वही आदमी भी आ गया था, चौधरी का पीछा कर रहा था। वो कहता है, शुक्रिया मेरे बच्चों, खजाने को ढूंढने के लिए। जब वो उस रास्ते पर जाने वाला था तभी इस गफा से बहुत सारे चमका दरगाह निकल आते हैं जिससे ये सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फायदा उठाकर अहमद का बेटा उन सब चीजों को निकालकर अपनी दोस्त और डाकस के साथ अंदर चला जाता है जिसकी जाते ही रास्ता अब बंद हो गया था। वो अंदर आकर इधर इधर खजाना ढूंढने लगते हैं कि वही गफा थी जहां पर अहमद के दादा ने खजाना छुपाया था। ये सब टराली में सवाल होकर आगे बढ़ना लगते हैं।
वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था वो बूम को ब्लास्ट करके रास्ता खोल लेता है। कभी बम के फटने की आवाज भी सुनता है। वो भी इधर पहुंच चुका था। अंदर गुफा में एमड के बेटे को वही संदूक मिल जाता है जो एमड के दादा ने छुपाया था। वो जब इसको खोलते हैं तो इसमें सिर्फ हड्डियां दी। वो सोचते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सिर्फ ये पुरानी हड्डियां मिली, क्या फायदा हमारी इतनी मेहनत का। पर टमबर को इधर सोने की एक हड्डी मिलती है जो वो थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा सोना था। उनको अपनी आंखों पर ये यकीन नहीं आ रहा था कि इन्होंने खजाने का ढूंढ लिया। लेकिन इधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था इधर आकर सबको पकड़ लेता है। इधर ही जादूगरनी का डाक भी आ गया था जो इस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डाक इसके बाकी साथियों पर भी हमला कर देते हैं। तब ये एक आदमी का हाथ वहां पर लगे हुए बूम पर गलती से पड़ जाता है जिससे वो जलने लगते हैं। पूरी गुफा हिलने लगी थी। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो आदमी जो खजाने के पीछे था सबको कहता है ये खजाना मेरा है और बिजली के झटके देने वाली डेवसे से भी डराता है तो भी अमित के बेटे के दोगज इस पर हमला कर देते हैं। इस गलती से ऊँ हो जाती है। इसके चलते ही उसे और उसकी शादियां को छुटके लगने लगते हैं जिस पर सब हंस रहे थे। लेकिन अभी भी परेशान था क्योंकि इस खजाने तक जाने का रास्ता अब बंद हो गया था। वो सोचता है अब तो उसे 5 दिन बाद अपना घर खाली करना ही पड़ेगा। पर तभी इधर टमबर सोने की हड्डी लेकर आता है। अब उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। सोचता है कि इसको बेच कर तो इन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं जिससे उनका घर भी बच जाएगा। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि अहमद के बेटे को एक जानवर की कुंभ में से एक और खजाने का नक्शा मिलता है जिसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि उसका ज़हनी को भी ये ढूंढेंगे। ऐसे ही हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।